पिछले वीडियो में आपको रासायनिक अभिक्रिया या और अन्य अभिक्रियाओं के बारे में हमने बताया था, संतुलन करना भी बताया था। अब हम लोग आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पूरे पाठ में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। आपकी पहला है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। इसको एडिशन या कंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। वियोजन, अपघटन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन दोनों ही कह सकते हैं। डिकम्पोजिशन, उसके बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रासायनिक के रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद है इसमें ऊर्जा के आधार पर दो अभिक्रियाएं हैं आपकी। एक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। प्रकाश के आधार पर आपके फोटो केमिकल रिएक्शन है। उसमें थोड़ा विशेष देखा जाए तो अवक्षेपण की अभिक्रिया भी समझना चाहिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उसके बाद ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया अगर आपकी परिभाषा अगर सेट करना चाहते हैं तो योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं आपको मिलेगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक कारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी एक उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हों, ठीक है ना। ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि कैसे होगा। जैसे NH3 है, HCl है, ये जुड़ करके NH4Cl बनाती है ना। देखिए NH3 और HCl मिलकर के एकल उत्पाद दिया है, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, योगात्मक अभिक्रिया। यही आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरे में आते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ये आपको पढ़ा है, ये आप देखिए। तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं वियोजन और रासायनिक अभिक्रिया, तो इसमें क्या होता है, ठीक उसका उल्टा होता है। योगात्मक का उल्टा वियोजन होता है, ठीक है। वियोजन या अपघटन। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है ना, जिसमें एक यौगिक है ना, जिसमें एक यौगिक या हम कह सकते हैं अभिकारक है ना, बाह्य कारण के बाह्य कारण भी लिख देते हैं आपको। ताप है, दाब है, ऊष्मा है और सब आदि हो जाएगा। के कारण दो या दो से अधिक पदार्थ में विभक्त हो जाते हैं है ना, उसे हम वियोजन या
अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया आपको? तो देख लीजिए, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक यौगिक या विकारक बाह्य कारक या बाह्य कारण, ताप और दाब आदि से दो या दो से अधिक पदार्थ में विभक्त हो जाते हैं, उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इसमें जैसे अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि NH4Cl है, ये अगर गर्म कर देंगे तो ये टूट जाएगा NH3 और HCl में। ठीक है, ये हो गया। या और भी एक रिएक्शन देखना चाहें तो PCl5 है, इसको अगर हम गर्म कर देंगे, ठीक है ना, तो ये टूट जाएगा PCl3 और HCl2 में। तो ये हो गई आपकी वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया में कई तरह का वियोजन होता है। जैसे अगर यही क्रिया ऊष्मा के कारण होता है, यही अपक्रिया, ये जैसे अपक्रिया है, अगर ये ऊष्मा के कारण होती है तो उसको कहते हैं हम ऊष्मी वियोजन, है ना। और यदि आपको ताप के कारण होता है या जल के कारण होता है तो उसे जल अपघटन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपको प्रतिस्थापन अपक्रिया। जैसे कि ये देख रहे हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया, इसको भी देख लीजिए। प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो इसको अगर हम समझना चाहते हैं तो प्रतिस्थापन अपक्रिया में आप ये कह सकते हैं कि जैसे अगर समझना चाहें तो ऐसे समझ लें, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में रासायनिक अपक्रिया में एक तत्व परमाणु किसी दूसरे यौगिक से परमाणु को विस्थापित कर, परमाणु या तत्व को विस्थापित करके उसके स्थान पर आ जाता है, उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, फिर से देख लीजिए। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यौगिक है और एक ये है, तो ये क्या करे कि इसमें चला जाए, यानी A C के साथ हो जाए और B को बाहर कर दे, तो ऐसी अपक्रिया को हम कहते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें आपको प्रतिस्थापन शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग और एग्जाम्पल देखना चाहें, और एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि हमारे पास जैसे जिंक है और CuSO4 के विलयन में डाला गया है, तो इसमें ZnSO4 बन जाता है और Cu बाहर आता है। देखिए इसमें जिंक ने क्या किया कि इसको विस्थापित करके उसकी जगह हो गया और खुद दूसरा वाला क्या हो गया, बाहर चला गया। तो ये है प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। और एग्जाम्पल लेना चाहें तो और एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका AgNO3 है और कॉपर से आप रिएक्ट करा दें तो आपको मिल जाएगा CuNO3 का ट्वाइस प्लस N प्लस Ag। ठीक है, ये संतुलित समीकरण नहीं है, बस हम आपको प्रतिस्थापन दिखाना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे AgNO3 में क्या होगा कि कॉपर Ag के साथ चला गया। देखिए यहाँ पे NO3 के साथ कौन गया, कॉपर चला गया और Ag क्या हो गई, बाहर निकल गई। इस तरह से यह क्रिया होती है। उसके बाद इसमें है विप्रतिस्थापन।
एक इसमें डबल प्रतिस्थापन आप पढ़ेंगे। जैसे देखिए ये आपकी क्रिया थी ना द्विविस्थापन की, इसको भी अगर आप देखना चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक के दो, ठीक है ना, दो अणु या परमाणु एक साथ विस्थापन करें, है ना। जैसे अगर आप समझने के लिए कुछ नया एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे तो इसमें जैसे एग्जाम्पल है आपका BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4, और अब रिएक्शन में क्या होगा कि SO4 के साथ B चला जाएगा और N के साथ Cl चला जाएगा, यानी NaCl हो जाएगा और BaSO4 हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ, दो लोग विस्थापित किए, इसका सोडियम इसके बेरियम को विस्थापित करके यहाँ चला गया और ये बेरियम इसके सोडियम को विस्थापित करके चला गया। तो ये डबल विस्थापन कहा जाएगा। ये आपका इस तरह की अपक्रियाओं को हम कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। ऊपर वाली क्रिया में सिंगल विस्थापन हो रहा था, यानी ZnCO को विस्थापित कर दिया था। इसमें ऐसा नहीं हुआ, इसमें सोडियम बेरियम को विस्थापित कर दिया, बेरियम सोडियम को विस्थापित कर दिया। तो इसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया, है ना। एक परमाणु का स्थान द्वैतों से परमाणु का विस्थापन करे, ऐसी अपक्रिया जिसमें यौगिक के दो अणु एक साथ विस्थापन करें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे देखना है आपको और अपक्रियाओं के बारे में। तो और अपक्रियाएं अगर आप देख रहे हैं तो आप ये देखें, जैसे ऊर्जा के आधार पर अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। जैसे ये हम आपको दिखाया है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो अगर हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसके होने में ऊष्मा बाहर निकलती हो, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो आपको मिल जाएगा, जैसे CaO है यानी चूना है, जल से घोलेंगे तो CaOH का ट्वाइस बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ऊष्मा बाहर निकलेगी। और देखेंगे जैसे C+O2 है, आपकी CO2 बनेगा, ऊष्मा बाहर निकलेगी। CH4 है, ऑक्सीजन के साथ जला देंगे तो CO2 बनेगा, जल बनेगा और ऊष्मा बाहर निकलेगी। ठीक है। तो इस तरह की क्रियाएं ऊष्माक्षेपी कहलाती हैं। अब दूसरी वाली अपक्रिया के बारे में सोचें तो ठीक इसी तरह कर सकते हैं हम कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसके होने में ऊष्मा का शोषण होता, शोषण या अवशोषित होता,
होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया, है ना। तो ऊष्मा शोषी का एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि N2O2 अगर जुड़ेगा तो क्या करेगा? 2NO बनाएगा, ऊष्मा लिखाएगा। आप इसी रिएक्शन को ऐसे कह सकते हैं कि इस अपक्रिया में ऊष्मा ऐड करेंगे तब 2NO बनेगा। तो ये हो गई आपकी ऊष्मा शोषी अपक्रिया। अब हम देखेंगे प्रकाश अपक्रिया क्या है। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया के लिए यहाँ से हम ये देखना चाहेंगे। तो प्रकाश अपक्रिया अगर हम देख रहे हैं तो क्या होता है? तो जानिए, जिन रासायनिक अपक्रिया के होने में प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कह सकते हैं, बल्ब का प्रकाश भी हो सकता है, प्रकाश अवशोषित होता हो या प्रयोग होता हो, उसे प्रकाश अपक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब जैसे और अगर क्लियर देखें, इस एग्जाम्पल को समझें तो आपको मिलेगा, जैसे 6CO2 है, जल से अपक्रिया हमने करा दिया। अब यहाँ पे सनलाइट को हम ऐसे दिखाते हैं HMU से, C6H12O6 बनेगा, 6O2 बाहर निकलेगी, है ना। और भी हैं, जैसे H2Cl2 है, इसमें भी सूर्य का प्रकाश लगेगा तो हमें 2HCl बनेगा। या आपका AgCl है, AgCl में भी अगर प्रकाश हम देंगे तो इसका अपघटन हो जाएगा तो बनेगा 2Ag प्लस Cl2। ये हो गई प्रकाश अपक्रिया। उसके बाद हमारा आता है एक और अवक्षेपण अपक्रिया। दिख रहा है? ये अवक्षेपण अपक्रिया अगर हम देखें तो कैसे समझते हैं अवक्षेपण अपक्रिया को? तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसके होने पर अविलेय, है ना, पदार्थ यानी अवक्षेप प्राप्त होता है, उसे हम अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, AgNO3 है, इसकी क्रिया अगर NaCl से हम कराते हैं तो AgCl बनता है और NaNO3 बनता है। यहाँ जो AgCl है ये अवक्षेप के रूप में बाहर आता है, यानी सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप है। ये सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप कहते हैं इसको। और भी अगर देखना चाहें, जैसे कि FeCl3 प्लस NH4OH क्रिया होगी तो आपको बनेगा FeOH का थ्राइस और 3NH4Cl। यहाँ भी आप कंप्लीट करिए, संतुलन करने के लिए 3 लगा लीजिए। इसमें ये अवक्षेप बना हुआ है फेरिक हाइड्रोक्साइड का। तो इस अपक्रिया को कहते हैं हम उदासीनीकरण अपक्रिया। ठीक है। अब हम एक नई चीज पे जाते हैं, इसको समझते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन, 2 क्रियाएं इसमें दिख रही हैं आपको। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? जैसे हम परिभाषा दे रहे हैं ऑक्सीकरण की, ये ऑक्सीकरण है आपका, इसकी परिभाषा हम आपको दे रहे हैं। देखिए, तो ऑक्सीकरण की परिभाषा है
किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना तथा, या कह सकते हैं इसको, या हाइड्रोजन परमाणु का त्याग, हाइड्रोजन परमाणु का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। अब समझना इसको है तो एक सिंपल एग्जांपल हम आपको ले लेते हैं। जैसे C+O2 है, इसको CO2 हमने बनाया, तो देखिए कार्बन ने इसका क्या किया, ऑक्सीजन को ग्रहण किया, तो ये क्रिया कैसी कहलाएगी, ऑक्सीकरण। इसी का ठीक दूसरी टाइप हो जाएगा, यानी इसी का दूसरा भाग अगर हम देखें अपचयन को, तो अपचयन भी समझा जा सकता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, ठीक इसी के सा किसी पदार्थ का, इसमें हमने ऑक्सीजन को जोड़ा था, हाइड्रोजन को त्यागा था। इसमें लिखेंगे किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना या ऑक्सीजन परमाणु का त्याग करना अपचयन कहलाता है। ठीक है, ये है आपका ऑक्सीकरण अपचयन। अब इसमें एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको अपचयन की, है ना। तो अपचयन में जैसे ZNO है, C से क्रिया किया कार्बन से और ZnCO बना। इसमें देखिए ऑक्सीजन को Zn ने त्याग किया है ना, Zn फ्री हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया, तो ये क्रिया कहलाएगी अपचयन की। और भी हैं जैसे MnO2 है, HCl है, इसका अगर हम क्रिया कराते हैं तो MnCl2 बनेगा और Cl2 बनेगा और जल बनेगा। इसमें देखिए कि इसमें Mn ने ऑक्सीजन का त्याग किया है, देखिए ऑक्सीजन गया बाहर, और इसमें देखिए हाइड्रोजन का त्याग किया है। तो ये क्रिया जो आपकी है, यहाँ से ये वाली क्रिया, ये क्रिया कैसी क्रिया है, अपचयन की। लेकिन इसने क्या किया है, ये वाला पार्ट, इसमें Cl ने हाइड्रोजन का त्याग किया है, तो ये क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। ठीक है, इसमें दोनों क्रियाएं, तो इन क्रियाओं को हम एक नाम देते हैं रिडॉक्स क्रिया, रिडॉक्स अपक्रिया। इसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक अपक्रिया का भाग ये भी हो जाएगा आपका। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रिया साथ साथ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, यानी रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्लियर। जैसे इस एग्जाम्पल को ही अगर आप चाहें तो समझ सकते हैं, इसमें दोनों क्रिया एक साथ आई है, तो एग्जाम्पल में आप इसे यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सारी अपक्रियाएं जो आपके हाई स्कूल पैटर्न पे देखने को मिलती हैं। जैसे हम पहले भी 4 अपक्रियाओं दिए थे, फिर उसके बाद ऊर्जा के आधार पर दिए प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, अवक्षेपण अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, राक्षीकरण अपचयन। एक छोटी चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है। ठीक है, तो इसको समझिए जरा सा, ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है। जैसे हम इसे बताना चाहते हैं ऑक्सीकारक को, तो जान लीजिए कि रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का, अणु का
यौगिक का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। समझ में आया? जैसे कोई भी एक रासायनिक अपक्रिया ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने लिया ZnO प्लस C, Zn प्लस CO हुआ ना, तो इसमें क्या था कि Zn का अपचयन हुआ था, देखिए, तो ये कहलाएगा आपका ऑक्सीकारक। क्लियर? जिसका अपचयन होगा, है ना, वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। ठीक है। और इसी तरह अगर हम अपचायक की बात करें, तो अपचायक के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ, अणु, यौगिक कोई भी हो सकता है, का ऑक्सीकरण होता है उसे औपचायक कहते हैं। ठीक है ना? अब जैसे यहाँ ही आप समझना चाहें तो इसी में समझ सकते हैं। जैसे इस अपक्रिया में, जैसे हमने ये अपक्रिया आपको दिया है, इसमें देखिए कार्बन ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, तो कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है या होता है, तो ये खुद में क्या कहलाएगा? अपचायक। क्लियर? एक नोटिस आप समझ लीजिए आपके लिए कि ऑक्सीकरण या अपचायक, ऑक्सीकारक हुआ या अपचायक हुआ, दोनों अभिकारक के ही होते हैं, उत्पाद के नहीं। क्लियर? कई बार आप वीडियो को क्लियर कीजिए। देखिए आपको हमने सारा लिख दिया है, इसको 2 बार 3 बार आप रिपीट करेंगे तो आपका बेटर हो जाएगा। धन्यवाद।